जय माँ भवानी दोस्तों आज मैं आपको ध्यान की जो हमारी प्राचीनतम और असली विधि है उसको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत थोड़े से नियम हैं ध्यान साधना के जो आपको अपनाने हैं और ऐसा आप करेंगे तो ध्यान में आपको निश्चित प्रगति मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान के लिए समय का चुनाव करना है और इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह के समय या रात में या शाम के समय एक निश्चित समय आपको सुनिश्चित कर लेना है और एक निश्चित फिक्स स्थान आपको निर्धारित कर लेना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप ध्यान करें तो आपका ध्यान नियमित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन ध्यान साधना की और 3 दिन आपने उसको बंद कर दिया और फिर से आप ध्यान साधना करने लगे। ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान आपको रेगुलर एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर करना जरूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। अगर आप नए हैं दोस्तों तो सर्वप्रथम आप शुरुआत 5 मिनट से कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार उसको आपको बढ़ाना है। आप प्रति सप्ताह उसको 1 या 2 मिनट की दर से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा बैठने का आपका मन करता है तो आप बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम आपको एक उचित स्थान और एक आसन का चुनाव करना है। आपको बिना आसन पर बैठे ध्यान नहीं करना है। आपको कोई ऊनी आसन या जो आसन होना चाहिए वह आपका थोड़ा मोटा होना चाहिए, उस पर आपको ध्यान के लिए बैठना है। ध्यान के लिए आप अगर पद्मासन या सिद्धासन लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लगा सकते तो आपको सुखासन में बैठना है। जिस तरीके से व्यक्ति आलती पालती मार के नॉर्मल स्थिति में बैठता है उस तरीके से आपको बैठना है। आपको जिस भी आसन में बैठना है उस आसन पर आपको पूरी समर्पण मुद्रा में बैठना है और आपको अपनी गोद में बाईं हथेली के ऊपर अपने दाहिने हाथ की हथेली को रखना है और आपको अपनी कमर सीधी रखनी है। कोई सहारा नहीं लेना है। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपको अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लेना है। दोस्तों यह एक बेसिक स्टेप है। आप केवल इसे फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ ही दिनों में आप बहुत कुछ प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आंखों को बंद करने के बाद सर्वप्रथम अपने इष्ट देव अपने गुरु का ध्यान करना है। उनको याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं ध्यान शुरू कर रहा हूँ, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार और अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाइए और ध्यान में प्रवेश दिलाइए। यह शब्द मेरे हैं दोस्तों, आप अपने शब्दों का आपके हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। इस तरीके से उनसे प्रार्थना करने के बाद आपको एकदम स्थिर होकर बैठना है, क्योंकि दोस्तों जितना आप स्थिर होकर बैठेंगे आप उतना ही बढ़िया तरीके से प्रगति कर पाएंगे। जिस प्रकार से मूर्ति होती है उस प्रकार से आपको अपनी बॉडी को लेकर आना है। आपको बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। अगर आप नए साधक हैं तो हो सकता है शुरू में आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में परेशानी हो, पर आप निश्चित रहिए, अगर आपकी बॉडी हिल रही है तो हिलने दीजिए। आपको सांसों पर भी ध्यान नहीं देना है और ना ही आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है। सिर्फ आपको स्थिर तरीके से बैठे रहना है। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। किसी भी चीज़ में आपको फंसना नहीं है, केवल आपको अपने शरीर की स्थिरता पर ध्यान रखना है। आपका शरीर स्थिर रहना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी स्थिरता एक परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। आपके मन में जो विचार आते हैं वह विचार आना बंद हो जाएंगे और जो तकलीफ़ आपके शरीर में होती है, दर्द होता है बैठने पर, वह तकलीफ़ भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी और धीरे धीरे आपका मन पूरी तरीके से केंद्रित हो जाएगा। इस दौरान हो सकता है कुछ अनुभव भी आपको दिखाई दें, पर उन अनुभवों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। और जो अनुभव होते हैं दोस्तों, आपको उनको किसी और को शेयर नहीं करना है, ध्यान रखें। उन अनुभवों को जो आपको दिखाई देते हैं
वह आपको किसी को नहीं बताने हैं। अगर आप उसको शेयर करते हैं तो उस प्रकार के अनुभव फिर आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपको धीरे धीरे समय बढ़ाते रहना है और आपको अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो ध्यान साधना में आपको प्रगति मिलेगी। फिर किसी भी साधना को आप करेंगे या किसी भी प्रकार की लंबी साधना को आप करेंगे तो आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।